दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल खबरों के साथ साथ कुछ अलग टाइप की खबर लेकर आया हूं, उसका भी एनालिसिस इस वीडियो में करूंगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुने इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो आपके लिए रहेगा। ठीक है, खासकर एमपी टेट वर्ग 3 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, एमपी पुलिस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए, और मध्य प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको जानकारी होगी, जितने मेंबर लगातार वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे टाइफाइड था फिलहाल, और ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, लेकिन इतनी नौबत कभी भी ख़राब होती नहीं है। मतलब ऐसी नौबत नहीं आती कि स्थिति इतनी ख़राब हो मुझे कि एडमिट होना पड़े या कुछ, मतलब नॉर्मल ही रहता है। बस पता चल जाता है अंदर से कि फ़ीवर हो रहा है, तो जाकर टेस्ट करा लेना है और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट है उसको अच्छे तरीके से लेना है। आपको भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। किसी भी तरीके की बीमारी हो, किसी भी तरीके का बुखार हो, पहले ही दिन पता चल जाता है कि शरीर में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगा है। देखो, सर्दी जुकाम ये नॉर्मल सी बात है, सीज़न ऐसा है, बारिश, ओले, सर्दी, कोरोना भी चल रहा है चारों तरफ। तो लेकिन फिर भी एक अंदर से हरारत, वीकनेस सी लगती है, पता चलता है कि कुछ हो सकता है। कुछ नहीं करना, जाकर टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है। और जितने तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे मैं तो नॉर्मल मलेरिया कराता हूँ, वायरल कराता हूँ और टाइफाइड कराता हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ आ जाता है अगर होना होता है तो। अदरवाइज़ फिर वायरल होता है तो उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर पहले ही दिन ही आपको पता चल जाता है टेस्ट में कि क्या है और पहले दिन से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो आप नॉर्मल ही रहते हैं, कभी भी बिस्तर नहीं पकड़ने पड़ते, और आपका जो काम है वो लगातार निरंतर आप करते रहते हैं। तो ऐसा ही करना है। खासकर स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी बिस्तर नहीं पकड़ना है। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जैसी नॉर्मल एक सामान्य जीवन जैसे जी रहे हैं फ़िलहाल, शारीरिक स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। निरोगी काया होनी चाहिए आपकी, खासकर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आगे कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ शरीर में ही उलझे रहोगे तो फिर आगे कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए शरीर को एकदम टकाटक रखना है, एकदम फिट रखना है। ठीक है, मतलब आप बीमार भी रहो तो लगना नहीं चाहिए कि आप बीमार हो कहीं से भी। ठीक है, युवा हैं हम देश के, देश का भविष्य हैं, पूरा देश हम पर निर्भर करता है, इसलिए हमें खड़े रहना पड़ेगा। चलिए ऐसी ही तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपके अंदर जोश आ जाएगा। ये मुझे, चूँकि अभी मैं इस तरीके की बात कर रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में एक ख़्याल आ गया, क्योंकि सुबह-सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ये जो फ़ोटो है आज के न्यूज़पेपर की, दैनिक भास्कर की, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ मैं इस फ़ोटो से, और जो वास्तव में खुद को गौरवान्वित करती है, महिलाओं को गौरवान्वित करती है। और देखने में, ये तस्वीर देखने से लगता है कि वाक़ई में आजकल की जो फ़ीमेल हैं, आजकल की जो महिलाएँ हैं, वो वाक़ई में पुरुषों से कम नहीं हैं। ये देखिए, सीमा पर संघर्ष, कोहरा भी है, बारिश भी, ठंड भी, मैं बिना पलक झपके मुस्तैद जवान, क्योंकि पाक इसी मौसम में घुसपैठ करता है। तो ये देखिए सरहद पर हमारे देश की महिलाएं, ये देखिए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की, रात 2:35 पर, मतलब जहां पर 4 से 5 डिग्री पारा पहुंच चुका है। आपने झांसी की रानी की जो कविता है वो सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो महिलाएं सामने हमें दिख रही हैं, बंदूक लिए हुए और पूरी एकदम तैयार लड़ने के लिए, तो इन्हें मर्दानी बोलते हैं, इन्हें जांबाज बोलते हैं। ऐसी महिलाओं को हम सल्यूट करते हैं, इनके आगे हम सर झुकाते हैं, नमन करते हैं कि अपनी फैमिली है उसको छोड़कर, सब कुछ छोड़कर ये सिर्फ हमारी रक्षा के लिए सरहद पर तैनात हैं, और आधी रात को सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये सीमा पर डटकर हमारे दुश्मनों से सामना कर रही हैं। तो ये मुझे अपनी बातों से याद आई, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो बहुत ही प्राउडिंग मोमेंट है ये। इसके बाद बात करते हैं, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक तरफ तो बेरोज़गार युवा हैं जो बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं, और अब दुनिया भर के जितने भी प्रेशर होते हैं, ठीक है, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, ये सारी समस्याएं अब उनसे झेल नहीं रही हैं। इसलिए कुछ ऐसे हमारे युवा हैं जो अपना पेशेंस खो देते हैं, सब्र का बांध उनका टूट जाता है, इसलिए आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक तादाद में अब केसेस आने लगे हैं, मतलब जितने रिकॉर्ड हैं वो तो टूट ही चुके हैं। इसके साथ साथ हर दिन अब मौतें होना भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया था कि न सिर्फ ओमिक्रॉन फैल रहा है, बल्कि पिछले साल जो डेल्टा वायरस की वजह से मौतें हो रही, तो इस बार 50% से ज़्यादा केस डेल्टा वायरस के भी आ रहे हैं, इसलिए इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस खबर पर नज़र डालते हैं। सुसाइड नोट में लिखा, नौकरी के इंतज़ार में ओवरेज हो गया। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र
निवेदन है कि आप जल्द ही विद्यार्थी के स्कूल खोलें। आपसे निवेदन है कि हम नव युवकों को रोज़गार दें। आज मैं फांसी लगा रहा हूँ। 2 साल से आर्मी की भर्ती भी नहीं खुली और मेरी उम्र भी निकल गई। मैं 3 साल से उज्जैन में गणराज्य डिफेंस में तैयारी कर रहा था आर्मी की। मेरी उम्र हो जाने के कारण अब मैं भर्ती नहीं दे सकता हूँ। मेरे जैसे बहुत विद्यार्थी हैं जो फांसी लगाएंगे। मैं आज विद्यार्थियों के लिए फांसी लगा रहा हूँ। तो ये मुख्यमंत्री जी 2 साल से नहीं निकाली आर्मी भर्ती, उम्र बीती, दे रहा हूँ जान। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद स्टेप उठाया गया है इनके द्वारा। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से, हम अपने पूरे परिवार की तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो आत्मा है वो भटके ना, तड़पे ना, और उनकी आत्मा को सबसे पहले तो शांति मिलना चाहिए और ऐसे कदम कोई भी ना उठाए। ठीक है, बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बेरोज़गारी के दौर में खुद को अकेला बिल्कुल ना समझें, ना डिप्रेशन में जाएं, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। जो आप महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप सिर्फ अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं। देखें, आप 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोज़गार हैं रोज़गार कार्यालय में, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। तो हर घर की एक कहानी है बेरोज़गारी, और पिछले 4-5 साल से रोज़गार मध्य प्रदेश में हालत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर जो रोज़गार के अवसर आते हैं तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी लेकर चले जाते हैं। हालांकि कमलनाथ जी ने इस पर रणनीति बनाई थी, कुछ प्लान भी बनाए थे, लेकिन चूंकि उनकी सरकार ज़्यादा रह ना सकी, इसलिए ये जो अवसर हैं ये मध्य प्रदेश से दूसरे राज्य के युवा भी ले जाते हैं। और इसके बावजूद मध्य प्रदेश में पर्याप्त अवसर अभी नहीं मिल रहे हैं। तो फिर भी कुछ भी है, मुसीबतें हैं, परिस्थितियाँ अभी विपरीत हैं, तो सामना करना पड़ेगा, सबको एक साथ सामना करना पड़ेगा, मिलके कोई उपाय सोचना पड़ेगा, विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। और फिलहाल जो भर्तियाँ आ रही हैं इनकी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके का दुखद कदम हरगिज नहीं उठाना है किसी को भी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सुसाइड अगर आप कर लें तो सुसाइड करने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। ठीक है, कि कोई वैकेंसी आपके लिए इंतजार करती है कि आप सुसाइड करो तो तुरंत जाकर वहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है। आप केवल शरीर ख़त्म कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें ज्यों की त्यों रहती हैं, और फिर आत्मा भटकती रहती है, फिर तड़पती रहती है। इसलिए ये कदम किसी को उठाना नहीं है। जो आप जीते जी कर सकते हैं वो आप मरकर कभी नहीं कर सकते। इसलिए आत्महत्या इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, और इसको अवॉइड करना, इस तरफ सोचना ही नहीं है। और कोई अगर और भी सोचता है तो उसको भी आपको मोटिवेट करना है, उसको इस डायरेक्शन में लाना है कि हम फेस करेंगे, हम सामना करेंगे, परिस्थितियों से लड़ेंगे, देखते हैं कि कब तक हमें नौकरी नहीं मिलती है, और आप अपने प्रयास आपको जारी रखना है। अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। दूसरी खबर भी ऐसी है जिसमें मौत से संबंधित ही जानकारी है। ये खबर सागर की है, जिसमें 22 वर्षीय युवती जो कोरोना से संक्रमित हो गई थी, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो इन्हें भी हम अपने चैनल की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और सागर में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस हर ज़िले में बढ़ रहे हैं। अभी तो मैंने आज ही खबर में पढ़ा है कि 52 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिनमें लगभग 50 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में संक्रमण फैल चुका है। ठीक है, और हमारे सीएम साहब इंतजार ही कर रहे हैं अभी कि जितना संक्रमण ना फैला हो और ज़्यादा फैले, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री ने भी बोला था मुख्यमंत्री जी से कि सर हमें अभी क्लासेस बंद कर देनी चाहिए, स्कूल बंद कर देने चाहिए। तो उनकी बात को उनने सिरे से नकार दिया। उनने बोला कि अभी नहीं, अभी 3-4 दिन और इंतज़ार करना चाहिए, मतलब अभी और जितना फैल सकता है उतना और फैलना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में आपने देखा होगा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं, पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। अभी जान इसलिए जा रही है, ओमिक्रॉन हल्का है ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ डेल्टा वायरस भी फैल रहा है, जिसने पिछले साल जान ली थी। इसलिए ऐसा तो हरगिज़ हो नहीं सकता कि वायरस फैले और कोई मरे ना। अभी कह रहे थे कि बुजुर्ग लोग मरते हैं, लेकिन ये 22 साल की लड़की है जो इनकी जान चली गई है। तो इन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को भी शांति मिले, और अब भगवान ना करे कि हमें फिर से ऐसा सुनने में मिले। लेकिन अगर सरकार पाबंदियां नहीं लगाएगी तो जाहिर सी बात है कि अभी शुरुआत में नंबर सिंगल डिजिट का होता है, फिर डबल डिजिट का होता है, फिर ट्रिपल डिजिट का हो जाता है। तो ये चूँकि कंट्रोल तो सरकार के हाथ में ही है, नियंत्रण सरकार के हाथ में ही है, आदेश उन्हें ही पारित करना है, डिसीजन उन्हीं को लेना है। मैं तो लगातार इतने दिन से अपने वीडियोस के माध्यम से कह रहा हूँ कि पाबंदियाँ लगानी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि मध्य प्रदेश में युवा, जब से मैं चैनल चला रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश में युवा 2 वर्ग में बँट जाता है। ठीक है, अगर रिजल्ट की बात हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर घपला धांधली होती है रिजल्ट आने के बाद, और हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल करा दें, पुनः री एग्ज़ाम कराएं, तो उसमें वो स्टूडेंट सामने आ जाते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है। वो कहते हैं नहीं, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ था, फेयर हुआ था, और हमने ईमानदारी से नंबर लाए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, लेकिन उनके हिस्से की नौकरी दूसरे जो सोर्स, सिफारिश या धांधली से आ जाते हैं वो ले जाते हैं। तो ऐसे में सामने स्टूडेंट आ जाते हैं। अभी अगर बात करें एमपी पुलिस परीक्षा की, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम हो।
ठीक है। वो चाहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखे मर रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम संक्रमण से ही मर जाएं। और दूसरी तरफ जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतने साल से हम तैयारी कर रहे हैं, अभी 1-1.5 महीने अगर एग्ज़ाम डिले होता है तो इसमें क्या चला जाएगा किसी का। तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं, दोनों अपनी अपनी तर्क दे रहे हैं, ठीक है। डिसीजन मेरा तो रहेगा नहीं कि मैं एग्ज़ाम बंद करा दूं। मैंने प्रयास किया है, लेकिन अभी चूंकि दोनों तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी, एक तरफ बेरोजगारी से इंसान ने सुसाइड कर ली, दूसरी तरफ संक्रमण से जान चली गई। तो ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों तस्वीरों का पलड़ा भारी है, डिसीजन गवर्नमेंट को लेने हैं। यहीं अगर दूसरे राज्यों पर नज़र डालें तो 15 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी राजनीति कितनी हावी हो गई है। देखिए, राजनीति किस इंसान को किस तरीके के ऑर्डर लेने पर या डिसीजन लेने पर मजबूर कर दे ना कर दे, ये आपको यहीं से देखने मिल जाएगा। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, 4 साल से कोई भर्ती मध्य प्रदेश में निकली नहीं है, कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है। जितने एग्ज़ाम हैं सब इसी साल होने हैं, और अगले साल चूँकि इलेक्शन है तो सीएम साहब चाहेंगे कि हम कन्वेंस कर पाएँ युवाओं को ताकि हमें वोट मिल सके। तो इसके चलते यहाँ पर ना तो ज़्यादा पाबंदियाँ लग रही हैं और कोरोना दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं एक तस्वीर आपको उसकी भी दिखा देना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला था कि मैंने खबर में पढ़ा है कि लगभग 50 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। ये देखिए, प्रदेश के 50 जिलों में फैला संक्रमण, 41 गुना रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 4% पहुंची। तो ये देखिए, 4, 5, 6, 7, 8 एक सप्ताह के अंदर ये 594 से सीधा 3160 पर पहुंच चुका है। और इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अंदर जो चीज़ें हैं वो संचालित की जा रही हैं सामान्य तरीके से, ना तो ज़्यादा कोई प्रतिबंध लगे हैं और ना ही ज़्यादा कोई पाबंदियां लगी हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो आजू बाजू अगल बगल पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं, पाबंदियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी हमारे जो सीएम साहब हैं वो कह रहे हैं कि अभी रुको 2-3 दिन, अभी और देखने दो कि क्या क्या होता है। अभी 2-3 दिन में क्या से क्या हो जाता है ये हर कोई जानता है। कोरोना को लापरवाही, एक तो चाहे जितने सावधान हो जाएं, कोरोना छोड़ता भी नहीं है, और फिर अगर उसको लापरवाही मिली फिर तो वो और छोड़ने वाला है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जितने लोगों को लगता है कि मेरा एनालिसिस सही नहीं निकला, गलत निकला है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस सही नहीं निकला, मैंने बोला था 8 तारीख को ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम 40 दिन 2-2 शिफ्ट में चल पाएँ। अब सरकार अगर पॉलिटिक्स के चलते राजनीतिक खेल खेल के एमपी पुलिस एग्ज़ाम हर हाल में कराना है, कोई जाए या ना जाए उन्हें एग्ज़ाम कराना ही है, तो इतना एनालिसिस मैंने नहीं किया था इस हद तक गिरकर, ठीक है, जहाँ आधे से कम एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, और संक्रमण बराबर फैल रहा है, मौतें भी होने लगी हैं, नाइट कर्फ्यू तो चल ही रहा है। शिक्षा मंत्री भी मना कर रहे हैं कि सर अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए, सब कुछ तो ज़्यादा सही रहेगा। उनकी भी बात मानी नहीं जा रही है, तो फिर मैं होता कौन हूँ। बस इतना ही कह सकता हूँ कि जितने लोगों को मेरा एनालिसिस सही नहीं लगता वो वीडियो ना देखा करें या चैनल पर विजिट ना किया करें। बाकी एनालिसिस मेरा परफेक्ट ही था यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात होती है जो कोर्ट होता है, कोर्ट कभी गलत नहीं होता, अदालत या न्यायालय कभी गलत नहीं होते। और मेरा एनालिसिस कितना सही था ये इस बात से सिद्ध हो जाता है कि अभी जो चतुर्थ वर्ग के जो इंटरव्यू होने थे, ठीक है, चपरासी, पियून हो गया और माली, इन सब के जो इंटरव्यू होने थे लगभग हर ज़िले में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले जहाँ पर अभी बाकी कुछ ज़िलों में हो चुके हैं, कुछ में बाकी हैं, तो वहाँ पर कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि कोविड-19 चूँकि इतना ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, इसलिए फ़िलहाल चाहे मुरैना की बात करें या दूसरे कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी, उज्जैन में भी होना था, जहाँ पर इंटरव्यू होने थे, तो उन्हें कोर्ट के द्वारा साफ मना कर दिया गया है। आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं सभी इंटरव्यू। तो मेरी जीत वहीं हो गई है कि कोर्ट हर चीज़, अभी कोर्ट की एग्ज़ाम में ना तो कभी धांधली होती है, ना कभी घोटाला होता है, चीज़ें समय से होती हैं, समय से रिजल्ट आता है, समय से ज्वाइनिंग होती है, लेकिन जितना भी चक्कर होता है वो सब एमपी गवर्नमेंट और पीईबी के बीच में होता है। अभी ये एग्ज़ाम डेफिनेटली नहीं होते, ना हुए हैं पहले एक भी बार, ये भी इस बार भी नहीं होते, लेकिन इस बार राजनीति ज़्यादा हावी हो गई है इन परीक्षाओं के ऊपर, ठीक है। किसको कितना संक्रमण हो रहा है, एग्ज़ाम सेंटर पर क्या हालत हो रही है, उसको सबको अनदेखा किया जा रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने मना कर दिया, अभी इंटरव्यू नहीं लेंगे। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं FSSAI, इनका भी एग्ज़ाम होना था, CBT एग्ज़ाम होना था 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। इनने भी साफ साफ मना कर दिया है कि भाई कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत अधिक तादाद में, इसलिए आगामी आदेश तक हम ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं। अभी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब पोस्टपोन हो रहे हैं। इसलिए कोई कहे कि मेरा एनालिसिस गलत है तो मैं हरगिज़ नहीं मानने वाला कि मेरा एनालिसिस गलत है। इस टाइम पर पीईबी की जो परीक्षाएँ हैं, एमपी पुलिस परीक्षा, इसको भी पोस्टपोन किया जाना चाहिए था,
ठीक है, हालात किस तरीके के हैं, मंजर किस तरीके का है, पीक भी इसी बीच में आना है, तो ये होना नहीं चाहिए था। अब राजनीति इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, किस हद तक लोग राजनीति के चलते गिर जाते हैं, अब उसका मुझे अनुभव नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं पॉलिटिक्स खुद पसंद भी नहीं करता और पॉलिटिक्स के दलदल में मैं फंसता भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ राजनीतिक एंगल ले चुकी है, अगले साल चुनाव हैं, बस इससे आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि जितने लोग हैं तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि अगर इस बुरी परिस्थिति में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब जितनी भी डेट्स आपको दिख रही हैं एग्ज़ाम कैलेंडर में, ये सभी एग्ज़ाम टाइम टू टाइम होंगे और वर्ग 3 का एग्ज़ाम जो 5 मार्च से दिख रहा है वो एग्ज़ाम भी आपका होगा, क्योंकि तब तक ये लहर भी चली जाएगी जहाँ तक संभवतः, और तब तक स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। तो जब इतनी बुरी परिस्थिति में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है तो एमपी टेट एग्ज़ाम 100% होगा ही। ये देखिए, सीएम साहब खुद अपने जो मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री ने कहा स्कूल बंद कराइए, मुख्यमंत्री ने कहा अभी 2-3 दिन रुकें, मध्य प्रदेश में बच्चों की स्कूल बंद होंगे या नहीं इसका फैसला 2-3 दिन के लिए टाल दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब अपने ही मंत्री की बात नहीं सुनना है तो फिर मेरी बात सुनेंगे ही क्यों। और इसके साथ साथ जो डिसीजन है वो उन्हीं को लेना है, इतना तो साफ़ हो गया है कि सीएम साहब अब अपना खुद का डिसीजन लेंगे, उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगे, जो सही नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। बाकी हालात किस तरीके की हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है, उसको आप और मैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं सीएम साहब की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ से उन्हें इतने नीचे तक की ज़मीन नहीं दिखती। जो आस पड़ोस के मज़दूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, ठीक है, जो रो रहे हैं। तो अभी इसके साथ साथ और भी काफ़ी आपदाएं आई हैं, बारिश हुई है, ओले हैं, तो ध्यान सीएम साहब का दूसरी तरफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री साहब की भी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ उनने भी बोला है, जो मैंने कॉल किया था, पीईबी भी कॉल किया था और सीएम हेल्पलाइन नंबर में भी कॉल किया था, तो उनने यही बोला है कि आप लोग एक तरफ कहते हो कि एग्ज़ाम नहीं कराते हो, दूसरी तरफ आप अभी कह रहे हो कि ऐसे में एग्ज़ाम आप करा रहे हो, ये चौंकाने वाला निर्णय है आपका। तो कहते हैं हम तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, एग्ज़ाम नहीं कराते तो हल्ला होता है और एग्ज़ाम कराते हैं तो भी हल्ला हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अभी क्या किया जाए। तो वही परिस्थिति यहाँ पर बनी है। दोनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, बेरोज़गारी से सुसाइड हो रही है और दूसरा संक्रमण से सुसाइड हो रही है। तो अब ये तो सीएम साहब के ऊपर ही निर्णय छोड़ देते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना ज़रूर मैं बताना चाहता हूं कि इस साल बहुत सारी एग्ज़ाम होने हैं। 4 साल एक भी एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, तो जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं वो इसी साल होनी है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो कोशिश करेगी गवर्नमेंट जितना ज़्यादा लुभा सकें अपने युवाओं को उतना ज़्यादा लुभाएँ। और आपके सामने कैलेंडर भी है, आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसी परीक्षा, महिला पर्यवेक्षक भी आएंगी, वर्ग 3 भी होना है, पटवारी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, प्लाटून कमांडर, और ये सीपीसीटी से जो होती है एएसआई एलडीसी भी होना है, ग्रुप 4 होना है, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भी होना है। हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की भी डेट आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, डेट तो आएगी नहीं हाई कोर्ट की। इसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में भी जा सकता है, इसलिए लगातार आपको तैयारी करते रहें। देखो, मौतों का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। इसके साथ साथ ये खबर वही है जो मैंने आपको बताई, लेकिन मौतें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। 10वीं मौत हो गई है। अब कब किसका नंबर आ जाए ये तो भगवान ही जानता है। बस आपको सतर्कता रखनी है, लापरवाही नहीं करनी है, सावधानी बरतनी है। बाकी एनालिसिस मैं हमेशा करूँगा, करता रहूँगा। और कितना सटीक एनालिसिस हुआ है, मतलब 99% ऐसी सिचुएशन में कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। अब राजनीति के चलते क्या डिसीजन लिया जाए, इस हद तक जाकर मैंने एनालिसिस किया नहीं था। तो एनालिसिस की, आपकी उम्मीदों पर एनालिसिस हमेशा खरा ही उतरेगा। और अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब का एनालिसिस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जो एमपी पुलिस की कट ऑफ है, वो एग्ज़ाम अभी जो चल रहा है वो 10-10 दिन के अंतराल में डाली जाएगी। 10 दिन का कट ऑफ, फिर 10 दिन का कट ऑफ, फिर 10 दिन का कट ऑफ, फिर 10 दिन का कट ऑफ, ऐसे डालेंगे। और इसके साथ साथ एमपी टेट, बस अब यही समझें, एमपी टेट वर्ग 3 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए हों चाहे पुराने हों, बस अब यही समझें कि जनवरी का महीना उनके पास है और फरवरी का महीना उनके पास है। तो दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 50 दिन आपके पास शेष बचते हैं। इस 50 दिनों में आपको तैयारी इतनी अच्छी कर लेनी है कि पहले दिन भी अगर आपका पेपर होता है 5 मार्च को, हालांकि 5 मार्च से आपके शुरू होने हैं, तो लगभग 20 से 25 दिन तो चलेंगे, मतलब पूरे मार्च तक आपके पेपर चलेंगे। अब आखिर में आपका होता है कि बीच में आपका होता है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी है कि पहले ही दिन आपका पेपर होगा, ठीक है। तो अभी जितने लोग जुड़े नहीं हैं तो फटाफट चैनल से जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि वर्ग 3 के ऊपर लगातार आप वीडियो बनाइए, ठीक है। क्योंकि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम तो अभी फ़िलहाल हो रहे हैं, अब इसमें ज़्यादा बचा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जितने बच्चे नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल उनकी तैयारी तो चल ही रही है। अब वर्ग 3 के जितने भी कैंडिडेट हैं वो तैयार हो जाएं। अभी तक जिसने तैयारी शुरू नहीं की वो उठ के खड़े हों तुरंत एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। हम शुरुआत से बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी कराना शुरू कर रहे हैं, तो फटाफट आगे जुड़ जाएं। 9981167757 नंबर है। चलिए,
ये देखिए हमारे द्वारा मिशन सक्सेसफुल चलाया जा रहा है, जिसमें वर्ग 3 है, महिला पर्यवेक्षक है, एमपी पुलिस हो गया। आगामी जितनी भी परीक्षाएं अभी होना बाकी हैं, जो पीईबी कराता है या हाई कोर्ट हो, सीपीसीटी हो, इन सभी की तैयारी बिल्कुल शुरुआत से शुरू हो रही है। अभी बहुत सारे नए नए मेंबर आकर जुड़े हैं ग्रुप में, उनके साथ साथ और अभी जितने मेंबर और जुड़ने वाले हैं तो फटाफट आकर जुड़ें। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं। नंबर सामने दिया गया है 9981167757। इस पर आपको ऑडियो से नाम बताना है ताकि मुझे पता चल जाए आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके हिसाब से हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। लेकिन एग्ज़ाम का नाम भी बताना है, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम के अलग अलग ग्रुप बने हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो भी कर लें। एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री बैच भी बने हैं, पेड बैच भी बने हैं। फ्री बैच में संडे को फ्री टेस्ट होता है और बाकी डेमो क्लासेस, डेमो नोट्स भी मिल जाएंगे। और पेड बैच के अंदर आपको पेड टेस्ट मिलेंगे, पेड क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ मिलेगा। घर बैठे आपकी ऑनलाइन तैयारी होगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर पे मिलेगा। मोबाइल आपके पास होना चाहिए, स्मार्टफोन। बाकी आपको हर एक जानकारी मिलेगी, ठीक है। प्रिपरेशन का सही तरीका पता चलेगा, एग्ज़ाम में कितना परफॉर्मेंस करना है, कितना आपको स्कोर करना है, उस सब की जानकारी मिलेगी। इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी लेट ना करें। ये ना सोचें कि बहुत लेट हो गया, क्योंकि शुरुआत कभी भी करें आप, शुरुआत के लिए कभी भी लेट नहीं होता। बाकी मैं हूँ आपके साथ। तो आपकी प्रिपरेशन जितने भी दिन बचे हैं, बस अभी से आपको जुड़ना है और तैयारी शुरू करना है। जो भी आपको बताया जाए आपको सिर्फ फॉलो करना है और टाइम देना है, 2 चीज़ें आपको करना है। बाकी जिस एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 2022 में अपॉर्चुनिटी की आपको कमी नहीं रहेगी। अवसर आपको पर्याप्त मिलेंगे, बशर्ते आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर तैयार हैं तो इस साल इतनी भर्ती परीक्षाएं होनी है कि जितने अवसर आपको 2017 में मिले थे, अब 5 साल बाद फिर से ऐसा मुहूर्त बना है कि आपको अभी हो सकता है एमपी जीके में कभी ये क्वेश्चन भी आ जाए कि मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं का मुहूर्त कितने साल बाद बनता है, तो सीधा सीधा है 5, क्योंकि इलेक्शन होने के 1 साल पहले आपकी भर्तियाँ निकलती हैं, उसके पहले तो कोहरा छाया रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। 2000 जैसे अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 में बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनका अलग से भी ग्रुप बना लिया मैंने, चयनित स्टूडेंट्स का, सैकड़ों में उनकी संख्या है। अगर आप भी अपना नाम लिस्ट में देखना चाहते हैं, सिलेक्शन सूची में आप अपना नाम देखना चाहते हैं, तो तुरंत आकर जुड़ जाएं। बाकी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस आपको जुड़ना है, टाइम देना है और फॉलो करना है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि स्वस्थ शरीर रहेगा तो फिर बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी, और स्वस्थ रहेंगे तो संभावनाएं तो अपार हैं इस जीवन में, और आपकी जो उम्मीद है उस पर आपको खरा उतरना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।